अगला हमारा टॉपिक जो होगा वह होगा प्रकाश का परावर्तन। यानी हम देखेंगे जो हमारा प्रकाश जो चैप्टर है उस चैप्टर में भी है प्रकाश, फिर परावर्तन है और एवं क्या है अपवर्तन। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक शीशा ले लेते हैं यानी दर्पण, और दर्पण ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कहीं से प्रकाश आता है, फिर दर्पण को ऐसे घुमाते हैं तो प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है। वही घटना प्रकाश का परावर्तन है। यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपने सपोज करिए कोई दर्पण हमने ले लिया, मिरर है हमारा दर्पण, और ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण आएगी यह इस दर्पण से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो जो ये माध्यम में वापस जाने की घटना होती है उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन माने आना और टकराना फिर वापस जाना। यानी जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गिरती है या किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसी भाग पर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास एक दर्पण है, शीशा है जो पॉलिश किया गया है और वह दर्पण बन गया है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से हमारी जा रही है और प्रकाश की किरण जैसे ही इस दर्पण पर गिरती है यहाँ से पुनः वापस टकराती हुई वापस निकल जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा होता है जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन का बहुत सारे उदाहरण होता है और बहुत सारे परिभाषाएं हमको प्रकाश से परावर्तन से संबंधित पढ़ना है। तो इस जो प्रकाश की किरण दर्पण पर आती है इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो वापस जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। जो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से जो खींची गई एक लंब रेखा होती है, यानी जो इस साइड के लिए भी लंबवत काम करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इस साइड के लिए भी 90 डिग्री का कोण बनाती है, इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। उस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण बोलते हैं। और फिर देखिए यह परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए यह जितनी भी आपके सामने हम आपतित किरण लिखे, यानी अब जो भी हम देख रहे हैं हमारे सामने लिखा गया है टॉपिक, यानी हमने लिखा है आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ये सब परिभाषाओं का हमको अध्ययन करना है और ये सारी परिभाषाएं आप सिर्फ इस फिगर के द्वारा ही समझ सकते हैं। और फिगर अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो सारा परिभाषा आपको आ जाएगा। यानी पहला अगर हेडिंग हमारा होता है आपतित किरण, तो आप अपने नजरों से भी देख रहे हैं कि आपतित किरण है क्या। यानी प्रकाश है हमारा, प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर गिरती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। यानी आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में प्रकाश की किरण है और किधर आ रही है वो दर्पण पर, यानी प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। या प्रकाश की वह किरण जो दर्पण से टकराती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
यानी कहता क्या है हमारा डिफिनीशन, प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर गिरती है या प्रकाश की वह किरण जो दर्पण से टकराती है उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। यानी आपको आपतित किरण का परिभाषा समझ में आ गया होगा। हमारा कहता है कि प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब अगला हम परिभाषा पढ़ेंगे किसका, परावर्तित किरण का। यानी अगला हमारा परिभाषा होगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आप देख रहे हैं कि यह आपतित किरण आ रही थी, परावर्तित क्या हो रही है, जा रही है। तो कहता यह है कि प्रकाश की वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है, प्रकाश की वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी प्रकाश की वह किरण जो किससे हो, दर्पण से टकराए और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब अगला टॉपिक, यानी आपतित किरण क्या हुआ हमारा, प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर गिरती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और प्रकाश की वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब हम देखेंगे हेडिंग, अगला हमारा हेडिंग होगा आपतन बिंदु। यानी अब हम अध्ययन करेंगे आपतन बिंदु का। तो आपतन बिंदु भी आप देख रहे हैं कि यह जो आपतित किरण है दर्पण के जिस बिंदु पर गिर रही है उसी बिंदु को हम कह रहे हैं आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु क्या होता है, प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है या जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। या एक परिभाषा ये भी हो सकता है परावर्तित किरण के सापेक्ष कि दर्पण के जिस बिंदु से प्रकाश परावर्तित होता है, यानी दर्पण के जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से प्रकाश परावर्तित होता है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु हो गया। अब हमारा कौन सा टॉपिक बच रहा है, आपतन कोण। अब हम चलेंगे किस पर, आपतन कोण पर। तो आपतन कोण आप फिगर में देख रहे हैं, आपतन कोण किसके किसके बीच बन रहा है, यह रहा हमारा आपतित किरण और ये हमारा रहा अविलंब। तो यानी कहता है कि वह किरण जो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनता है उसी कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। यानी वह कोण जो आपतित किरण और अविलंब के बीच बने उसी कोण को आपतन कोण कहते हैं, या आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह अगला परिभाषा हमारा होगा परावर्तन कोण। अगला परिभाषा हम देखेंगे कौन सा होगा हमारा, परावर्तन कोण का। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, कहता है कि देख रहे हैं आप भी, देखिए कि परावर्तन जो कोण होता है वो किसके, देखिए यह आप परावर्तित किरण हुई हमारी, यानी जो किरण आ रही थी वो तो हमारा आपतित थी, जो वापस जा रही थी उसे हम क्या कर रहे थे, परावर्तित। और जो एक आपतन बिंदु से हम लंब रेखा खींचे थे जिसको हम कह रहे थे अविलंब। तो परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच जो यह कोण बनता है इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, और आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को हम R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहता है हमारा डिफिनीशन कि अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। या परावर्तन कोण वह कोण होता है जो अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, यानी वह किरण जो अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है उसी कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। अब अगला हेडिंग लिखेंगे अब हम अविलंब, नॉर्मल। अविलंब क्या होता है, अविलंब एक रेखा होता है जो अभी आधंती से बना है लंब, लंब माने होता है 90 डिग्री। यानी कहता है आपतन बिंदु से खींची गई लंब रेखा को हम क्या कहते हैं, अविलंब। आपतन बिंदु से खींची गई लंब रेखा को हम क्या कहेंगे, अविलंब। यानी अभी तक जो हमने परिभाषा बताया उसमें यह बताया हमने आपतित किरण, यानी प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर गिरती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और प्रकाश की वह किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं।
प्रकाश की आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींची गई लंब रेखा को, आपतन बिंदु से जो ये खींची गई लंब रेखा को हम अविलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित की परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण और परावर्तन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से।